महिला जली, उसका जो है 100% बर्न था। जो 12 बजे रात में आकर के करीब 12 बजे के करीब में आकर भर्ती हुई और उसका समुचित इलाज, मलहम और एंटीबायोटिक वगैरह उसको दिया गया, फ्लूइड वगैरह दिया गया और प्रक्रिया में जो है पूरी करके जो है 2:30 बजे उसको जो है रांची रिफर कर दिया गया। इन दिनों युवती के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगाकर जलाकर मार देने की घटना में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इसकी शुरुआत दुमका प्रखंड से हुई थी और यहाँ शाहरुख नाम के एक आरोपी ने सिर्फ इसलिए एक युवती की हत्या कर दी क्योंकि वह उसकी बात को नहीं मान रहा था, उससे बात नहीं कर रहा था। इसके बाद गुमला में घटना घटती है, फिर दुमका के ही जरमुंडी प्रखंड में घटना घटती है और ताज़ा घटना फिर दुमका के गोपीकांदर प्रखंड में घटती है। इन सभी घटनाओं में एक समानता यह है कि छोटी छोटी सी बात पर युवती को पेट्रोल से जला दिया जाता है। और कल की जो घटना घटी है गोपीकांदर वाली, इसमें तो कोई विशेष बात भी नहीं थी। पहले 2 वाले में प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन इस बार कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी की कमी थी। वह यह था कि परमेश्वर टुडू जो उसका पति था, वह इस समय सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ यह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन इस बीच उसकी पत्नी उसके दादी के घर चली गई थी और जब वह वापस वहाँ जनता दरबार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लौटा तो घर में पत्नी को नहीं पाकर वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपनी दादी के घर गया और वहाँ पत्नी को घर जाने के लिए कहा। पत्नी ने जाने से इनकार किया कि वह आज अभी नहीं जाएगी, बाद में जाएगी, लेकिन वह उसी बात पर अड़ गया और फिर उसने पेट्रोल से जला देने की धमकी दी और इसी पर कहा सुनी थोड़ी बढ़ती गई। उसने पेट्रोल जो उसकी डिक्की में रखा हुआ था एक बोतल में, उसे लाया और उसे के ऊपर छिड़कने का प्रयास करने लगा और वह युवती, उसकी जो पत्नी, वह उसे बचाकर फेंकने का प्रयास करने लगी। इसी नोक झोंक में कुछ पेट्रोल उसके शरीर पर पड़े और कुछ अंगीठी पे पड़े और जिससे भभक जाने के बाद उसके शरीर में आग लग गई और कहा जाता है चिकित्सकों के अनुसार कि 90% से भी ज़्यादा उसका शरीर जल गया, यानी वह अब पूरी तरह से डेंजर जोन में चला गया है। अब सवाल यह उठता है कि यह जो खतरनाक प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है लोगों के बीच पेट्रोल छिड़ाकर आग लगा देने की, यह क्यों पनपती चली जा रही है, क्यों इस पर रोक नहीं लग रहा है। दरअसल ये घटना काफ़ी तेज़ी से फैली थी। जब पहली घटना घटी थी दुमका सदर प्रखंड में शाहरुख वाली, तब हाईकोर्ट ने भी इस पर अपना ध्यान आकर्षण किया था और तत्काल कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई फैसला नहीं आया है। एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है क्योंकि जब फैसला नहीं आता है तो अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और वह ऐसे कृत्यों को देता है और कई बार जो मनोविज्ञान है अपराध के बढ़ने का वह भी यहाँ सामने आता है कि डराने के लिए कही गई बातें हकीकत में बदल जाती हैं। और तीसरी बड़ी बात की जो अशिक्षा का वातावरण है इस क्षेत्र में, इसको लेकर के सरकार की जागरूकता के कार्यक्रम भी शायद नहीं चल रहे हैं और अगर चल रहे हैं तो वह इसको लेकर के गंभीर नहीं है, सिर्फ उसमें खाना पूर्ति हो रही है, वरना ऐसे अपराध इस तरह से बढ़ते नहीं और इस पर नियंत्रण होता। अब आगे देखना यह दिलचस्प होगा कि झारखंड की सरकार और जो वर्तमान उसकी इकाई है विभिन्न जिलों में, विभिन्न थानों में, वह इस पर रोक लगाने के लिए क्या प्रयास करता है।